हर सफ़र का एक डेस्टिनेशन होता है, लेकिन कुछ सफ़र सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए नहीं किए जाते। कुछ सफ़र एक वादा पूरा करने के लिए होते हैं। 2022 में जब मैं पहली बार ज़ंस्कार आया था, तब एक जगह थी जिसे मैं देखना चाहता था, फुदकल मोनेस्ट्री। मैं उसके बहुत करीब तक पहुंच गया था, लेकिन किसी वजह से उस दिन वहां नहीं जा पाया। उस दिन मैंने खुद से सिर्फ एक बात कही थी, मैं वापस आऊँगा। और आज 4 साल बाद मैं उसी अधूरे सफ़र को पूरा करने के लिए निकला हूँ। आज का प्लान बहुत सिंपल था। सुबह पादुम से निकलना, सबसे पहले ब्रेकफास्ट, फिर लगभग 50 किलोमीटर राइड करके पुणे पहुँचना, वहाँ से कुछ 3 किलोमीटर की ऑफ रोड और फिर 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक और फाइनली फुदकल मोनेस्ट्री। उसके बाद शाम तक करगियाक पहुँचना था, जहाँ हमने नाइट स्टे का प्लान करा था। पेपर पर यह प्लान बहुत सिंपल लग रहा था, लेकिन ज़ंस्कार कभी पेपर के हिसाब से नहीं चलता। अपनी राम प्यारी हो गई तैयार। बस आज चौथा दिन है मेरे ख्याल से। ये रही अपनी, वो रही मनीष सर की। यहाँ से निकलते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं फुदकल मोनेस्ट्री की तरफ। बहुत टाइम से ड्यू था, आज वो हो जाएगा। चलो दोस्तों। हर सफ़र में एक जगह ऐसी ज़रूर होती है जहाँ से निकलते वक्त थोड़ा अजीब सा लगता है। मेरे लिए ज़ंस्कार में वो जगह थी पादुम। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो सिर्फ मैप पर एक नाम था, लेकिन कुछ ही दिनों में ये एक शहर से ज़्यादा एक एहसास बन गया। शायद इसलिए क्योंकि बड़े शहरों की तरह यहाँ कोई भाग नहीं रहा। यहाँ वक्त थोड़ा धीरे चलता है, और जब वक्त धीरे चलता है तो इंसान भी खुद को थोड़ा और महसूस करता है। यहाँ के लोग, इनके चेहरे, इनकी मुस्कुराहट, सब कुछ इतना सिंपल है कि कभी कभी लगता है खुशी को हम ही अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हर टर्न के साथ पादुम पीछे छूट रहा था, लेकिन दिल में एक एक्साइटमेंट भी थी। और वो आज दिन था जिसका मैं 4 साल से इंतज़ार कर रहा था। आज मैं फुदकल जा रहा था। ट्रैवल सिर्फ प्लेसेस कलेक्ट करने का नाम नहीं है, ट्रैवल लोग कलेक्ट करने का नाम भी है। और पादुम में अगर किसी ने मुझे सबसे ज़्यादा अपनापन दिया तो वो थे जाकिर जी। पहली बार जब मैं इस इंसान से मिला था तो हम सिर्फ एक कस्टमर थे, लेकिन कुछ देर के बाद लगा ही नहीं था कि हम पहली बार मिल रहे हैं। आज सुबह का ब्रेकफास्ट सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, ये एक तरीके का गुड बाय था। पहाड़ों में खाना सिर्फ टेस्ट से याद नहीं रहता, ये याद रहता है किसने खिलाया था। और शायद इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कभी पादुम आओ तो देहरादून बिरयानी सिर्फ फूड के लिए मत आना, जाकिर जी से मिलने के लिए ज़रूर आना। ब्रेकफास्ट हो चुका था, फ्यूल टैंक भी फुल था और एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा फुल थी। आज हम पादुम से पुणे की तरफ निकल चुके थे और हर किलोमीटर मुझे उस जगह के और करीब ले जा रहा था जिसका इंतज़ार मैं 2022 से कर रहा था। कुछ रोड्स सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जाती हैं, कुछ रोड्स आपको खुद के थोड़ा और करीब ले आती हैं। पादुम पीछे छूट चुका था और सामने सिर्फ एक लंबी सी रोड थी जो धीरे धीरे माउंटेन्स के बीच कहीं खो रही थी। ज़ंस्कार की रोड्स बिल्कुल अलग है। यहाँ स्पीड का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ रेस किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। कभी रोड बिल्कुल स्मूथ और अगले ही मिनट पत्थर, डस्ट, वाटर क्रॉसिंग। हर कुछ किलोमीटर बाद नेचर याद दिला देता है कि असली बॉस कौन है। इस पूरे रूट में एक चीज़ बार बार मेरे साथ चल रही थी, ये नदी कभी बिल्कुल शांत, कभी इतनी तेज़ जैसे उससे भी कहीं पहुंचने की जल्दी हो, और मैं बस उसके साथ साथ राइड कर रहा था। ट्रैवल करते वक्त हम अक्सर फ़ोटोज़ के पीछे भागते हैं, लेकिन कुछ मोमेंट्स कैमरा से नहीं सिर्फ आंखों से कैप्चर किए जा सकते हैं। कभी बाइक रोकता, कभी माउंटेन्स को देखता और फिर बिना कुछ बोले दोबारा राइड स्टार्ट कर देता। शायद इसीलिए मुझे राइडिंग पसंद है, क्योंकि इस साइलेंस में आपको किसी और की आवाज़ ही नहीं सुनाई देती, सिर्फ अपनी सोच सुनाई देती है। लगभग 1.5 घंटे की राइड के बाद हम पुणे के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अगले कुछ मिनट मुझे 4 साल पुरानी एक याद के सामने ले जाके खड़ा कर देंगे। कभी कभी सफ़र आपको वहाँ लेके जाता है ना, जहाँ जाना ही आपका प्लान था लेकिन आपको ही नहीं पता था। हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुकना चाहते थे, एक चाहे थोड़ा सा रेस्ट और फिर सीधा ट्रैक। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र इस बोर्ड पर पड़ी, मैं कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया। यस,
डोलमा कैफ़े था। वही डोलमा कैफ़े जहाँ मैं 2022 में रुका था। उस वक्त मेरा प्लान भी ऑलमोस्ट आज के जैसा ही था। फुटकल जाना था, लेकिन उस सफ़र की एंडिंग कुछ और ही लिखी हुई थी। उस दिन मैं यहाँ से आगे नहीं जा पाया और बिना फुटकल देखे ही वापस लौटना पड़ा। सच कहूँ तब लगा था कि शायद ये एक बस मिस्ड डेस्टिनेशन है। ये सेम जगह है, ये सेम जगह है जहाँ पे मैं 2022 में रुका था इस रूम में, मैं और रणदीप सर। उस टाइम पे तब ये सब भी नहीं होता था, कॉटेजेस बन गए। यहाँ तो खाली था पूरा, बट था ऐसे ही सेम रूम 2022 में। लगाऊंगा फ़ोटो आप लोगों के लिए कहीं। लेकिन आज समझ आ रहा था कि कुछ जगह तब तक नहीं मिलती जब तक उसका सही वक्त ना हो। सब कुछ लगभग वैसा ही था, ये दीवारें, ये पहाड़, ये हवा और शायद ये सुकून भी। सिर्फ एक चीज़ बदल गई थी और वो था मैं। 4 साल पहले मैं सिर्फ माउंटेन्स देखने आया था, आज मैं उसे महसूस करना चाहता था और शायद इसीलिए मैं वापस आया था। ट्रैवल का सबसे खूबसूरत पार्ट सिर्फ नए प्लेसेस डिस्कवर नहीं करना होता है, कभी कभी पुरानी यादों से दोबारा मिलना भी होता है। एक कप चाय और 1000 यादें। शायद इसीलिए कुछ कैफ़ेज़ गूगल मैप पर सिर्फ लोकेशन नहीं होते और कुछ ज़िंदगी के टाइमलाइन का हिस्सा बन जाते हैं। डोलमा कैफ़े से आगे बाइक का सफ़र 3 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग के बाद ख़त्म हो जाता है और शुरू होता है वो रास्ता जिसका मैं 4 साल से इंतज़ार कर रहा था। सिर्फ लगभग 1-1.5 किलोमीटर, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी के सबसे 1-1.5 किलोमीटर सबसे मुश्किल भी होते हैं। बाइक यहीं तक आ सकती थी, उसके बाद सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वापस मुड़ जाऊं या फिर चलना शुरू करूं। डोलमा आंटी ने पहले ही हमें कहा था कि ये सिर्फ 20-25 मिनट की ट्रैकिंग है, लेकिन माउंटेन्स हमारे लिए कभी लोकल्स के हिसाब से नहीं चलते। हमारे लिए वो लगभग 1 घंटे का रास्ता बन गया। हर कदम थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और धीरे, थोड़ा और मुश्किल। ऑल्टीट्यूड, पतली हवा और कंधे पे कैमरा बैग, हर चीज़ आपको याद दिला रही थी कि पहाड़ों में नेचर हमेशा स्ट्रॉन्गर ही होती है। वहाँ कहीं जाना है और वहाँ गाड़ी खड़ी अपनी। बाकी पीछे मनीष सर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं धीरे हो गए, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। वहाँ से ऐसे 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 और उनके पीछे पीछे एक साइकिलिस्ट आ रहा है जिसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। बस थोड़ा सा और ऊपर है फिर अपना गोम्बुरंजन आ जाएगा, फिर देखते हैं। ओके। शुरू के कुछ मिनट बॉडी चलती है, उसके बाद सिर्फ विल पावर। सफ़र में कभी कभी साइलेंस भी कहानी सुना देता है, और उस दिन ये माउंटेन्स बहुत कुछ कह रहे थे। इतने बड़े पहाड़ों के बीच इंसान को अपनी औकात समझ आ जाती है। हम सोचते हैं हम दुनिया देखने निकले हैं, लेकिन सच में दुनिया ही हमें देख रही होती है। हर कुछ मिनट बाद लगता है बस मोनेस्ट्री आ ही गई, फिर एक और टर्न, फिर एक और चढ़ाई और फिर एक और इंतज़ार। 2022 याद आ रहा था मुझे। उस वक्त मैं इसी जगह तक नहीं पहुंच पाया था, और आज हर कदम मुझे उस मोनेस्ट्री के करीब नहीं, अपने उस वादे के करीब लेके जा रहा था। कभी कभी सपने मुश्किल नहीं होते, बस उनका वक्त थोड़ा लेट होता है। लगभग 50-55 मिनट हो चुके थे, सांस तेज चल रही थी, पैर भारी हो चुके थे, लेकिन दिल पहले से हल्का लग रहा था। पता था अब वो पल बहुत करीब है। और फिर 4 साल का इंतज़ार मेरे सामने खड़ा था, फुटकल मोनेस्ट्री। कितनी बार इस जगह की तस्वीर देखी है, वीडियोस देखे थे, लोगों की स्टोरी सुनी थी, लेकिन कोई भी चीज़ इस पल के लिए मुझे तैयार नहीं कर पाई। ये सिर्फ एक मोनेस्ट्री नहीं थी, ये एक वादा था जो आज पूरा हो गया। वहाँ से आए, वो गेट से, और उसके पीछे से। मैं गारंटी से कह रहा हूँ 1 किलोमीटर का ट्रैक तो नहीं है। 2 किलोमीटर का ट्रैक, एक नहीं है, एक से तो ज़्यादा। एक तो वो गेट है, पता नहीं कैसे कहते हैं।
मैं कुछ मिनटों तक बस चुपचाप बैठा रहा, ना कैमरा चलाया ना कुछ बोला, क्योंकि हर जगह रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होती, कुछ जगह सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। और शायद इसलिए ये सिर्फ इस ट्रिप का नहीं, मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार मोमेंट में से एक बन गया। हर सफ़र में एक ऐसा पल आता है जब आपको वापस मुड़ना होता है, और शायद वही सबसे मुश्किल पल होता है। सच कहूँ, दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था वापस आने का, बस मन कर रहा था थोड़ी देर और यहीं बैठ जाऊँ, इस खामोशी के साथ, इस सुकून के साथ। लेकिन सफ़र का एक रूल है, चाहे जगह कितनी भी खूबसूरत हो क्यों ना हो, एक वक्त के बाद उसे अलविदा कहना ही पड़ता है। देखो, ऐसा कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन में दम होता है। 2022 में जो मैनिफेस्टेशन करा कि मैं फुतकल मोनेस्ट्री जाऊँगा, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में दिख रही है तो ये रही। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड जर्नी। अगर आप लोग कभी भी पादुम की तरफ आओगे, संस्कार वैली, तो यहाँ पे बिल्कुल आना। मतलब एक अलग सी शांति है और एक अलग सा आपको यहाँ पे एहसास होता है कि हाँ, अभी भी देयर इज़ सम गाइडिंग, देयर इज़ सम स्ट्रेंथ, देयर इज़ सम पावर जो हम सबको देख रही है, समझ रही है। ये रही, देखो अब मोनेस्ट्री, ये मोनेस्ट्री है। और यहाँ से रास्ता ऐसा नीचे जाता है सीढ़ियों से होते हुए, फिर इधर से बाहर, और फिर वहाँ से वो मेन गेट है। उसके कुछ 500-600 मीटर बाद हमारी गाड़ी खड़ी है। तो कुछ ऐसा है। जितना दूर जा रहा था फुतकल उतना ही छोटा दिख रहा था, लेकिन उस जगह की फीलिंग अलग ही थी। वो शायद ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी। नीचे उतरना चढ़ने से आसान ज़रूर था, लेकिन हर कदम के साथ में एक ही बात दिमाग में चल रही थी, अगर मैं 2022 में यहाँ आ गया होता तो शायद आज ये मोमेंट मेरे लिए इतना स्पेशल नहीं लगता। कभी कभी देर से मिलने वाली चीज़ जल्दी मिलने वाली चीज़ों से ज़्यादा खूबसूरत होती है। लगभग 3 घंटे बाद हम वापस डोलमा कैफ़े आ चुके थे। बॉडी थक चुकी थी, पैर जवाब दे चुके थे, और पेट, उसको तो बस खाना चाहिए था। पहाड़ों में लग्जरी का मतलब 5 स्टार होटल बिल्कुल नहीं होता। लग्जरी होता है एक गरम प्लेट खाना, एक कप चाय और कुछ मिनट बिना किसी जल्दी के बैठना। आज का लंच बस लंच नहीं था, ये एक सेलिब्रेशन था, एक सपना पूरा होने का। कभी कभी हम डेस्टिनेशन सेलिब्रेट नहीं करते, हम उस सफ़र को सेलिब्रेट करते हैं जो हमें वहाँ तक लेकर आया है। अब ओरिजिनल प्लान के हिसाब से हमें करग्याक पहुँचना था, वहाँ एक होम स्टे बुक करना था और बस रात वही बितानी थी। लेकिन ज़ंस्कार के पास आज के लिए हमारे लिए एक नया सरप्राइज़ बाकी था। कभी कभी सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो होता है जो प्लान का हिस्सा ही नहीं होता है। ओरिजिनल प्लान के हिसाब से हमें आज करग्याक पहुंचना था, होम स्टे देखना था और रात वहां गुजारनी थी। लेकिन माउंटेन्स के साथ एक प्रॉब्लम है, ये बार बार तुम्हें प्लान चेंज करने का मौका देते हैं और चेंज अपने हिसाब से कर देते हैं। राइड करते करते रोड के एक साइड में कैंप साइट दिखी। हमारी कोई बुकिंग नहीं थी, ना तो कोई प्लानिंग थी और ना ही कोई एक्सपेक्टेशन। बस एक फीलिंग आई कि आज रात यहीं रुकना चाहिए। ट्रैवल ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, हर डिसीज़न गूगल मैप देखकर नहीं लिया जाता, कुछ डिसीज़न दिल से भी लिया जाता है। और शायद इसीलिए ये कैंप साइट उस दिन एक होटल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सनसेट पहाड़ों में कभी सेम नहीं होता। हर शाम नेचर एक नई पेंटिंग बना रहा होता है और हम बस उस पेंटिंग को छोटे से स्पेक्टेटर होते हैं। उस वक्त ना तो कोई नेटवर्क था, ना नोटिफिकेशन, ना ईमेल, ना कोई डेडलाइन, सिर्फ माउंटेन्स, ठंडी हवा और एक अजीब सी शांति। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज का दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, असली सरप्राइज तो अभी और बाकी था। शहरों में हम सिर्फ चांद देखते हैं और कभी कभी 2-4 तारे, लेकिन यहाँ लगता है जैसे पूरा आसमान ज़मीन के थोड़ा और करीब आ गया हो। हर एक तारा अपनी जगह हज़ारों साल से चमक रहा है और हम बस कुछ पल के लिए उनके नीचे अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। आज सुबह मैं एक वादा पूरा करने निकला था और रात तक नेचर ने मुझे एक और गिफ्ट दे दिया। फुतकल ने मुझे याद दिलाया कि कुछ सपने पूरे होने में थोड़ा सा वक्त लगता है और इस आसमान ने मुझे ये याद दिलाया कि सपने अभी और भी बहुत सारे बाकी हैं, रोडें अभी और भी हैं, मंजिलें अभी और भी हैं। शायद इसलिए मैं बार बार पहाड़ों में लौटता हूँ। यहाँ मैं सिर्फ नए प्लेसेस डिस्कवर करने नहीं आता, मैं खुद को बार बार दोबारा डिस्कवर करने आता हूँ। एक अधूरा सफ़र आज पूरा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि कहानी बस अभी शुरू हुई है। जाओ जी के साथ बने रहिए, लौटने का सफ़र अभी बाकी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, जो इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। तब तक के लिए रब राखा। गुड़गांव वापस बुला रहा था, मन तो था नहीं, बट फिर भी गुड़गांव पहुंचना ही था अपने को।
वापस नॉर्मल ज़िंदगी में आने का समय आ चुका था। लास्ट एपिसोड में मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए रब राखा, टेक केयर।